Hello and welcome back to my channel. Today we are going to start again with biology, chapter number 2, that is your human reproduction. And this chapter is very important on the basis of your examination point of view. This is very important. Okay, 4 marks के जो questions है majority इस chapter में से पूछे जाते हैं. MCQs भी कई बार मतलब कई बार नहीं आते ही है, but बहुत सारे पूछे जाते हैं इस chapter में से because this is very important. Okay. ना पहले तो समझते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अबाउट ह्यूमन का किंगडम क्या है, एनिमल है. आपने 11th स्टैंडर्ड में अगर 4th चैप्टर एनिमल किंगडम था उसमें आपने पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ आपको पता है, ठीक है. बट इफ़ यू डोंट नो देन एक बार देख लेते हैं. किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया. फाइलम कौन सा है, कॉर्डाटा. ग्रुप इज मेमेलिया. एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. नेचर कैसा होता है, बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं. एंड विविपोरस आपने ये पढ़ा है, ओविपेरस विविपेरस, राइट. सो दिस इज विविपोरस का मतलब होता है जो यंग वंस को जन्म दे, है ना, विच गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. ओके, अब इस चैप्टर में कौन सी इवेंट्स है जिसके गो थ्रू आप करने वाले, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट यू शुड नो अबाउट दिस. दिस इज अ बेसिक, ठीक है. अब कोई कुछ इवेंट्स जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, मतलब पूरा चैप्टर ही इवेंट पे बेस्ड है. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं जैसे ही इवेंट्स लिखूंगी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, नाउ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. मैंने अभी बोला दैट इवेंट्स बेस्ड है पूरा चैप्टर. ये जो इवेंट्स मैंने लिखे हैं ना, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड एंड पार्चुरेशन, यही आपको पढ़नी है. पूरा इस पे एक एक पैराग्राफ होगा. गैमेटोजेनेसिस आप पढ़ोगे डिटेल में, उसमें कुछ सब टॉपिक्स हो गए, आप वो पढ़ोगे. अबाउट मेल के स्पर्म्स के बारे में पढ़ोगे, फीमेल के ओवम के बारे में पढ़ोगे, फिर इंसेमिनेशन पढ़ोगे, फिर फर्टिलाइजेशन का भी पूरा आपको एकदम डिटेल में समझाया जाएगा, फिर इम्प्लांटेशन भी डिटेल में होगा, फिर गेस्टेशन पीरियड आएगा एंड देन लास्ट में पार्चुरेशन. देन ऐसा करते करते आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है. बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. सो फर्स्ट थिंग यू आर गोना स्टडी इज गैमेटोजेनेसिस, कि मेल्स जो होते हैं वो स्पर्म फॉर्म करते हैं, फीमेल्स जो होती है वो ओवम फॉर्म करती है, ठीक है. स्पर्म्स एंड ओवम बेसिकली गैमीट्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में, यानी कि ओवम के पास लिया जाता है. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वेरी सिंपल, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इम्प्लांटेशन मतलब अब यूनियन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन हुआ तो डेफिनेटली जाइगोट बनेगा. तो जाइगोट विल फर्दर टर्न इनटू ब्लास्टोसिस विल टर्न इनटू ब्लास्टोम्योर्स एंड अल्टीमेटली वो आपके जो यूट्राइन वॉल है उसके साथ इंटरडिजिटेड होके चिपक जाएगा वहाँ पे, ठीक है. ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टडिंग दैट टॉपिक आपको पता चलेगा प्लेसेंटा का रोल, प्लेसेंटा की वॉल कैसे बनती है बाय यू नो, अभी मैं नाम नहीं लूँगी उस चीज़ का, दैट इज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, उसकी मदद से बनती है. एंड यू विल स्टडी दैट ऑल्सो. Sorry, it was not thrombocyte, it was trophoblast, right? It was trophoblast. एंड अभी मैं बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आप इस चैप्टर में सीखोगे, नए नए वर्ड्स सीखोगे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको उन वर्ड्स को गो थ्रू नहीं करवा रही हूँ. उस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में आपको समझ में आएगा, वरना आपको लगे ये बहुत हार्ड है, बट इट्स वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है. नेक्स्ट इज गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड यानी कि 9 महीने जो बच्चा मम्मी के पेट में रहता है फॉर 9 months, दैट 9 months का जो पीरियड इट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, राइट, जब बेबी की डेवलपमेंट होती है अंदर ही अंदर. एंड नेक्स्ट इज योर पार्चुरेशन. व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज बेसिकली डिलीवरी ऑफ द बेबी, राइट, या सो डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो यही कुछ स्टेप्स जो हमें पढ़ने इस चैप्टर में, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड एंड पार्चुरेशन. ये आपको मोटा मोटी ख्याल होना चाहिए कि इतनी चीज़ें होती है, ठीक है. ओके, नाउ वेयर दिस रिप्रोडक्शन अकर्स, मतलब कब, यू नो, puberty means adolescence is a age that is around 12 to 20s or 30s even, right, 25. Okay, you can keep this age. This is not same for all people. मतलब कुछ लोगों के हॉर्मोन्स पे डिपेंड कर सकता है, बट मेजॉरिटी गर्ल्स में 10 years की एज में प्यूबर्टी आ जाती है, ठीक है. मेल्स जैसे ही प्यूबर्टी हिट करते हैं उनके अंदर स्पर्म्स का सिक्रीशन शुरू हो जाता है. एडोलसेंस, यू नो, एडोलसेंस पीरियड्स आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, देयर इज अ होल चैप्टर ऑन इट.
एंड लाइफ टाइम फिर स्पर्म सिक्रीट करते हैं, उसका कोई पीरियड नहीं है दैट वो बंद हो जाता है आफ्टर सम टाइम, नो। एंड फीमेल्स में जो ओवा सिक्रीट करते हैं, तो आपको मेंस्ट्रुएशन पता ही होगा दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो फॉल डाउन करती है, एंड ब्लड वेसल्स के साथ साथ अगर द ओवा इज नॉट फर्टिलाइज्ड तो वो फ्लो कर जाता है। सो दैट इज बेसिकली योर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नहीं पता है तो आप आगे टॉपिक आएगा मेंस्ट्रुएशन, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज नोइंग इट। एंड ओवा जो है, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उस पीरियड को, उस टाइम को हम बोलते हैं मेनार्क, एंड जब वो बंद हो जाता है उसे मेनोपॉज बोलते हैं। स्पर्म्स कभी भी बंद नहीं होते हैं बनना, बट ओवा कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, यू नो, इन फीमेल्स, एंड उसको मेनोपॉज बोलते हैं। एंड ये मेनोपॉज की कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होती है, बट अराउंड 50s और 60s फीमेल्स में मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक अबाउट व्हाट यू नीड इन दिस चैप्टर, इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट वन। ओके, सो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये हमने फिनिश कर लिया है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।